हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम लोग यूनिट 4 देख रहे थे, जिसमें हम लोग कुछ ड्रग के सिंथेसिस को देख रहे हैं। ठीक है, आज जिस ड्रग के सिंथेसिस के बारे में हम देखेंगे वो है ड्रग हमारा टरकोनाजोल, जो कि कीटोकोनाजोल से बहुत ही सिमिलर है। जैसे कीटोकोनाजोल की सिंथेसिस थी, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, बिल्कुल सेम वैसे ही टरकोनाजोल की सिंथेसिस भी है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टरकोनाजोल एक एंटीफंगल ड्रग होता है स्टूडेंट। इसके सिंथेसिस के लिए हमें 2 रिएक्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट आपका रिएक्टेंट यहाँ पे डाइक्लोरोएसीटोफिनोन और दूसरा है हमारा ग्लिसरॉल। जब हम डाइक्लोरोएसीटोफिनोन और ग्लिसरॉल को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो 1 वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है और ये आपस में अटैच हो जाते हैं। कैसे होते हैं यहाँ पे 1 वाटर मॉलिक्यूल कैसे लॉस हो रहा है? तो देखिए, यहाँ पे जो कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है और यहाँ से निकलता है एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन निकलता है यहाँ से। तो देखिए 2 H हो गए तो H2O, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, अगर हम इस वाले ऑक्सीजन को A नंबरिंग दे दें और इस ऑक्सीजन को B नंबरिंग दे दें तो इससे हम आसानी से समझेंगे। देखिए यहाँ से भी H निकल रहा है, यहाँ से भी। अब यही दोनों ऑक्सीजन इस कार्बन से जाकर अटैच हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, इस कार्बन से हमें ये भी ऑक्सीजन लगाना है, ये भी ऑक्सीजन लगाना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो ये कार्बन था स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इससे ए ऑक्सीजन को भी अटैच करा दिया और यहाँ से हमने बी ऑक्सीजन को भी अटैच करा दिया। ठीक है, अब देखिए ए ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे लगा है CH, है ना, जिसका इस कार्बन का नंबरिंग कितना है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो ए कार्बन से हमारा अटैच है CH, तो ए कार्बन से हमने यहाँ पे CH कर दिया, यानी सेकेंड नंबर का कार्बन। और सेकेंड नंबर के कार्बन से इधर साइड लगा हुआ है CH2OH, जो कि तीसरा कार्बन है, तो CH2OH लग गया। और सेम ऐसे ही इसी कार्बन से आपका यहाँ पे CH2O लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ का तो हाइड्रोजन निकल चुका है, तो यहाँ पे आपका आ गया ये CH2O, जो कि यही O आपका B वाला है जो कार्बन से अटैच था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ही साइक्लिक रिंग बन जाता है और ये हमारा बन जाता है डाईऑक्सिलेन डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये एक इंटरमीडिएट बन गया। फर्दर हम इस इंटरमीडिएट का कराते हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो जब ब्रोमिनेशन कराते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ का एक ब्रोमीन यहाँ वाले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद जाकर अटैक कर लेता है। ठीक है, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ का एक Br निकलेगा, जो कि -HBr के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और दूसरा बोरीन जाएगा यहाँ पे अटैच कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या बचा, CH2 बचा, एक हाइड्रोजन निकलने के बाद CH2 के साथ ये Br एक जाके यहाँ पे लग जाएगा, यानी हमें कुछ इस टाइप का यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी ऊपर कहीं चेंज नहीं किए तो बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम वैसे ही रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे हमें CH2Br देखने को मिलेगा। ठीक है, अब फर्दर हम इसका रिएक्शन कराते हैं बेंजोइल क्लोराइड से, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर COCl। बेंजोइल क्लोराइड से जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं स्टूडेंट, तो बेंजोइल क्लोराइड में प्रेजेंट ये क्लोरीन और यहाँ पे जो CH2OH में एक हाइड्रोजन है, ये यहाँ से बाहर निकलेगा, यानी एक H और Cl HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और CH2O से अब ये CO और ये बेंजीन रिंग आकर अटैच कर जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला कुछ यहाँ पे चेंजेस हुआ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2O। फर्दर यहाँ पे आ जाएगा C+O एंड बेंजीन रिंग, तो ये हमारा न्यू ईस्टर डेरिवेटिव बन जाता है। ठीक है, अब इस ईस्टर डेरिवेटिव में हम चूँकि हमें यहाँ पे देखिए ईस्टर डेरिवेटिव मिल गया स्टूडेंट, इसका अब रिएक्शन हम कराते हैं ट्रायाजोल से इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH बेस। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, अगर आपको याद होगा स्टूडेंट, आपने कीटोकोनाजोल सिंथेसिस देखा होगा, तो सेम हमारा बाकी स्टेप बिल्कुल सेम रहता है, केवल यहाँ पे जो ट्रायाजोल का हम यहाँ पे एडिशन कराने जा रहे हैं इस ईस्टर डेरिवेटिव में, वहाँ पे हमने इमिडाजोल का एडिशन कराया था। बिल्कुल सेम सिंथेसिस है, एक का भी याद कर लोगे तो आपका दोनों का काम चल जाएगा। केवल इस ट्रायाजोल की जगह कीटोकोनाजोल में हमने इमिडाजोल लिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम यहाँ पे ट्रायाजोल का एडिशन कराएंगे स्टूडेंट, तो जो ये हमारा ईस्टर डेरिवेटिव है, ठीक है, तो यहाँ से निकलता है ईस्टर डेरिवेटिव का, यहाँ से हम निकालेंगे ब्रोमीन और इस ट्रायाजोल के नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन जो लगा हुआ है इसे हम बाहर निकाल देंगे, यानी यहाँ से एक HBr बाहर निकल जाएगा और CH2 से जाके ये ट्रायाजोल रिंग जाकर अटैच कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन जाएगा। यहीं CH2Br वहाँ से निकाले थे तो CH2 के प्लेस पे ये ट्रायाजोल यहाँ पे आके रिंग लग गया, तो ये हमारा यहाँ पे बन गया ट्रायाजोल डेरिवेटिव।
फर्दर हम इस ट्रायजोल डेरिवेटिव को रिएक्ट कराते हैं मेसिल क्लोराइड के साथ। जब ये मेसिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है स्टूडेंट तो यहाँ से निकलता है क्लोरीन और यहाँ से निकलेगा ये C+O बेंजीन रिंग, यानी बेंजोइल क्लोराइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये SO2CH3 वाला ग्रुप जाके यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2O। अब यहाँ से क्लोरीन निकल गया तो ये वाला फॉर्म SO2CH3 यहाँ पे जाके लग गया है और ये वाला इसके साथ एज ए बेंजोइल क्लोराइड बाहर निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे हम बोलते हैं मेसिल डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल गया SO2CH3 लगा हुआ मिल गया। हमने यहाँ पे मेसिल डेरिवेटिव बना लिया स्टूडेंट। अब इस मेसिल डेरिवेटिव कंपाउंड को हम रिएक्ट कराते हैं आइसोप्रोपाइल हाइड्रोक्सीफेनिल पिपराजीन से। ठीक है, पिपराजीन डेरिवेटिव कंपाउंड से जब हम इस मेसिल डेरिवेटिव कंपाउंड को रिएक्ट कराएंगे स्टूडेंट तभी हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। कैसे मिलेगा, तो देखिए होता क्या है कि जो ये हमारा पिपराजीन वाला कंपाउंड है यहाँ पे OH यहाँ से निकलता है और यहाँ इस कंपाउंड से मेसिल कंपाउंड जो था ये यहाँ से निकल जाएगा, SO2CH3 बाहर निकलेगा और यहाँ का OH बाहर निकल जाएगा एज अ CH3SO2OH के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और फर्दर ये पूरा रिंग जाकर इस CH2O के साथ जाके यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर हम फाइनल कंपाउंड देखें स्टूडेंट तो कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यही CH2O के साथ अब ये वाली जो हमारी रिंग थी पिपराजीन वाली रिंग ये आकर यहाँ पे आकर लग जाएगा और यही हमारा होता है टर्कोनाजोल। तो फाइनल कंपाउंड हमारा टर्कोनाजोल बन गया स्टूडेंट, जिसमें हम यहाँ पे पिपराजीन डेरिवेटिव लगाया है, यहाँ पे ट्रायजोल डेरिवेटिव लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा डाइक्लोरोबेंजीन रिंग के साथ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टर्कोनाजोल जो ड्रग है उसकी सिंथेसिस हो जाती है। तो होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से सिंथेसिस समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग एक न्यू सिंथेसिस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।